एवरीवन वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वंशानुक्रम। यदि आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो टेट एग्जाम हो जैसे कि सी टैट, यूपी टैट, एच टैट, कोई भी टैट एग्जाम, किसी भी स्टेट में आप टैट एग्जाम देने जाएंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। या आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि DSSS हुआ या फिर KVS, कोई भी NVS वगैरह, जो भी टीचिंग एग्जाम है आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। या फिर आप BEd कर रहे हैं, DLED, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स हो, कोई भी टैट एग्जाम हो या फिर कोई भी परमानेंट एग्जाम हो, तो हर एग्जाम में, हर कोर्स में ये वंशानुक्रम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ वंशानुक्रम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वंशानुक्रम क्या है। तो देखिए, माता पिता के गुणों का उसकी संतान तक पहुंचना ही वंशानुक्रम है। क्या मैंने क्या बताया कि जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो गुण होते हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी संतान तक, उनकी जो संतान होती है, संतान मीन्स उनके जो अपने बच्चे होते हैं, उन तक पहुंचना ही क्या है, वंशानुक्रम है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, माता पिता के जो गुण हैं, माता पिता के गुणों का उसकी संतान, जो उनकी खुद की संतान होती है, मान लिया बेटा बेटी जो भी है, मतलब उसकी संतान तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम है। ठीक है। शिशु का, अन्य शब्दों में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे कि शिशु का एक ऐसा विकास जो उसके माता पिता से संबंधित होता है, वंशानुक्रम कहलाता है। शिशु कौन, बच्चा, बच्चे का ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो उसके माता पिता से संबंधित हो, बच्चे का कैसा विकास जो उसके माता पिता से संबंधित होता है, क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। देखिए, कोई भी बच्चा है तो उसके अंदर जो गुण आते हैं वो किसके आते हैं, अपने माँ बाप के आते हैं। ठीक है। माँ बाप के जो गुण हैं बच्चे के अंदर जो आ जाते हैं, माँ बाप के गुणों का बच्चे के अंदर आना ही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। कौन से बच्चे के अंदर, माँ बाप के गुणों का उनके खुद की संतान के अंदर, उनके खुद के बच्चों के अंदर आना ही वंशानुक्रम कहलाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि वंशानुक्रम क्या है। देखिए, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वंशानुक्रम की परिभाषाएं, और इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी वंशानुक्रम के सिद्धांत। तो चलिए अब चलते हैं, वंशानुक्रम की जो परिभाषा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए परिभाषाएं, तो मैं आपको बताऊंगी वंशानुक्रम की परिभाषाएं। रूथ बेंडिक्ट ने क्या कहा है कि देखिए, इन्होंने जो बात कही है, रूथ ने जो परिभाषा दी है वंशानुक्रम से रिलेटेड, इन्होंने परिभाषा दी है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान, संतान कौन, माता पिता के जो खुद के बच्चे होते हैं, उनकी खुद की औलाद। ठीक है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम क्या है कि माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। इसी को क्या कहा है, रूथ बेंडिक्ट ने वंशानुक्रम की परिभाषा उन्होंने इस तरह से दी है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट, जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है, जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। देखिए, जो माता पिता होते हैं, पेरेंट्स हमारे, उनका शारीरिक, जो उनके शरीर का जो विशेषता होती है, और उनकी मानसिक, ठीक है, मानसिक विशेषताओं का, उनकी शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही क्या है, वंशानुक्रम है। तो जेम्स ड्रेवर ने ये वाली डेफिनेशन दी। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीटेट में पूछी जाती है। ठीक है। चलिए अब मैं आपके साथ आगे डिस्कस करती हूँ। BN झा ने क्या कहा है। देखिए, BN झा ने जो परिभाषा दी है, जो उन्होंने डेफिनेशन दी है वंशानुक्रम की, मीन्स हेरिडिटी। तो देखिए उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। आई होप कि आपको तीनों ही परिभाषाएं समझ में आएंगे। इन्हें 2 से 4 बार आप पढ़िएगा। एग्जाम में, यूपी टैट का एग्जाम हुआ या एच टैट का एग्जाम हो, तो उस ऐसे एग्जाम में देखने को मिलती है। चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वंशानुक्रम के सिद्धांत। 1 बाय 1 मैं सारे सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगी। जो वंशानुक्रम के सिद्धांत है, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी समानता का नियम। देखिए, वंशानुक्रम के सिद्धांत में सबसे पहला जो मैं आपको बताऊंगी वो है समानता का नियम। समानता, जैसे कि आप समान से ही समझ रहे होंगे, समान मीन्स इक्वल। तो ठीक है, समानता का नियम मतलब क्या होगा। देखिए, माता पिता समानता के नियम के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि समानता का नियम जो होगा, माता पिता के समान ही उनके संतान, मतलब माता पिता के जैसे ही उनके संतान का होना, तो वो किस में आएगा, समानता के नियम में आएगा। देखिए, समानता का नियम क्या कहता है कि जैसे माता पिता होंगे उनकी संतान कैसी होगी, वैसे ही होगी। बुद्धिमान माता पिता हो तो संतान बुद्धिमान, और अगर
मंद बुद्धि माता पिता हो तो संतान कैसी होगी, मंद बुद्धि। आई होप कि आपको समझ में आया होगा समानता का नियम क्या है। समानता के नियम से ये है, समानता का नियम हमें क्या बताता है, वो ये बताता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतान होगी। माता पिता अगर माता पिता के जो संतान है उनकी बुद्धि अगर वो बुद्धिमान होंगे तो उनके बच्चे कैसे होंगे, बुद्धिमान होंगे। और अगर वो मंद बुद्धि होंगे तो उनके बच्चे कैसे होंगे, मंद बुद्धि होंगे। बिल्कुल माता पिता के जैसी, समानता का नियम कहता है कि वैसे होंगी संतान, कैसी होगी, अपने माता पिता के जैसी होगी। चलिए नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको, प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन मीन्स होता है बिल्कुल उल्टा। प्रत्यागमन मीन्स होता है उल्टा, अपोजिट। देखिए प्रत्यागमन का नियम हमें क्या बताता है कि माता पिता के विपरीत गुण, माता पिता के विपरीत गुण होंगे उनकी संतान में। कैसे कि अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चे कैसे होंगे कि बच्चे, माता पिता अगर लंबे हैं तो उनके बच्चे लंबे नहीं होंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रत्यागमन है, प्रत्यागमन में क्या है कि ये समानता के नियम का जस्ट अपोजिट होता है। समानता के नियम में क्या था कि जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही उनकी संतान होगी, संतान मतलब उनके खुद के बच्चे होंगे। लेकिन प्रत्यागमन का नियम क्या बताता है, प्रत्यागमन का नियम हमें बताता है कि माता पिता के गुणों से बिल्कुल अलग होंगे उनके बच्चे। अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चे कैसे होंगे, उनके बच्चे लंबे नहीं होंगे। माता पिता बुद्धिमान है तो उनके बच्चे बुद्धिमान नहीं होंगे। ये होता है प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी गाल्टन का नियम। देखिए गाल्टन का नियम क्या कहता है कि देखिए गाल्टन ने जो नियम दिया है वो बताता है कि जो माता पिता है उनकी संतान में उनका कितना मतलब वो होता है कि 1/2 जो भाग होता है वो माता पिता से संतान में जाता है। गाल्टन ने क्या कहा है, गाल्टन ने कहा है कि जो 1/2 जो होता है भाग, वो माता पिता से बच्चों में जाता है, 1/2। ठीक है, तो 1/2 मतलब किसमें जाता है, 1/2 भाग जो जाता है वो जाता है माता पिता से बच्चों में। और देखिए 1/4 भाग जाता है किसका, नाना नानी का। ठीक है, नाना नानी दादा दादी, जो संतान है माता पिता की उसके अंदर जो माता पिता के गुण जाते हैं वो जाते हैं 1/2। लेकिन 1/4 जो जाता है वो किसका जाता है, दादा दादी का, नाना नानी का। गाल्टन का नियम ऐसा कहता है। और गाल्टन का नियम हमें क्या बताता है कि 1/8 जो भाग है वो किसका जाता है, वो जाता है दादा पर दादी का, पर नाना पर नानी का, किस में जाता है, उनके संतान में जाता है, माता पिता के संतान में जाता है। ठीक है, गाल्टन का नियम हमें ये बताता है। गाल्टन के नियम ने हमें क्या बताया कि माता पिता का उनके संतान में जो जाता है वो 1/2 भाग जो है वो संतान के अंदर जाता है। और 1/4 भाग नाना नानी दादा दादी का संतान के अंदर देखने को मिलता है। और 1/8 भाग जो है वो परदादा परदादी परनाना परनानी का संतान के अंदर देखने को मिलता है। गाल्टन का नियम हमें ये बताता है। आई होप कि आपको अभी तक समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, गाल्टन का नियम तीनों ही क्लियर हुए होंगे। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट जो वंशानुक्रम का सिद्धांत है वो कौन सा है, बीज कोश की निरंतरता का नियम। कौन सा है, बीज कोश की निरंतरता का नियम। चलिए मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। देखिए बीज कोश की निरंतरता का नियम जो है ये अगर पूछा जाए किसने दिया तो ये दिया है बिजमैन ने। किसने दिया, ये वाला जो नियम दिया है बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत जो नियम दिया है वो किसने दिया है, बीज से आप याद रखिएगा, बिजमैन ने ये नियम दिया है। और उसने क्या दिया है कि शरीर 2 कोशों से मिलकर बना है। किससे, शरीर जो होता है वो 2 कोशों से मिलकर बना है। ऐसा किसने कहा, बिजमैन ने कहा। उन्होंने बताया कि एक तो होता है शारीरिक कोश, नहीं शरीर 2 कोशों से मिलकर बना होता है, सॉरी उन्होंने बताया कि शरीर जो है वो 2 कोशों से मिलकर बना होता है, कायिक कोश और एक होता है उत्पाद कोश। देख कायिक कोश में क्या होता है, कायिक कोश जो होता है, कायिक कोश उसमें क्या होता है, शरीर का विकास के लिए ये कोश उत्तरदायी होता है। जो कायिक कोश होता है वो क्या होता है, शरीर के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए मैंने भी आपको क्या बताया, कायिक कोश के बारे में। किसके बारे में बताया मैंने आपको, देखिए आप यहाँ लिखिएगा कायिक कोश। एक तो इन्होंने बताया कायिक कोश के बारे में और दूसरा इन्होंने बताया था उत्पाद कोश के बारे में। तो मैंने आपको कायिक कोश के बारे में क्या बताया कि शरीर का विकास के लिए ये कोश उत्तरदायी होता है। जो हमारे शरीर का विकास होता है उसके लिए ये कोश क्या होता है, उत्तरदायी होता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कायिक कोश के बारे में। अब नंबर 2 मैं बताऊंगी जो बिजमैन ने बताया है, शरीर को 2 कोश से मिलकर बना होता है, तो कायिक कोश और एक होता है उत्पाद कोश। देखिए उत्पाद कोश में क्या होता है कि इसके अंदर बीज कोश पाए जाते हैं। ये जो उत्पाद कोश है इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बीज कोश पाए जाते हैं। और उसमें क्या होता है, जो गुण हमारे माता पिता में है वो ही गुण हमारे अंदर आएंगे। ठीक है, देखिए
इसमें क्या होता है कि इसमें ये पाए जाते हैं, इसके अंदर बीज कोश पाए जाते हैं, मतलब कि जो गुण हमारे माता पिता में है वही गुण हमारे अंदर आएंगे। ऐसा कौन सा नियम बताता है? बीज कोश ने शरीर को बताया कि दो उससे मिलकर बनाए कायिक कोश। मतलब ये कि ये जो बीज कोश इसमें पाए जाते हैं कि मतलब जो गुण हमारे माता पिता के अंदर हैं वही गुण हमारे बच्चे के अंदर आते हैं। तो उत्पाद कोश ये इस बात को बताता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। बीज कोश की निरंतरता का जो नियम है वो बिजमैन ने दिया, और उन्होंने बताया कि शरीर दो कोशों से मिलकर बना है, किस किस से? कायिक कोश से और उत्पाद कोश से। कायिक कोश मैंने बताया कि शरीर का विकास के लिए ये कोश उत्तरदायी होता है, शरीर के विकास के लिए ये कायिक कोश उत्तरदायी होता है। और उत्पाद कोश क्या होता है? इसमें बीज कोश पाए जाते हैं। जो गुण, मतलब ये कि जो गुण हमारे माता पिता में होते हैं वही बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। ये वंशानुक्रम की बात करता है। उत्पाद कोश जो है वो किसकी बात करता है? वंशानुक्रम की बात करता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम। मैं अब आपके साथ क्या डिस्कस कर रही हूँ कि अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम। देखिए, अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम क्या है कि देखिए, ये किसने दिया? ये सिद्धांत दिया लेमार्क ने। अर्जित मीन्स होता है एक्वायर करना, चीज़ों को मतलब एक्वायर करना, ग्रहण करना। तो देखिए, अर्जित गुणों के स्थानांतरण का जो नियम है ये किसने दिया? आपको पता होना चाहिए। ये दिया है लेमार्क ने। किसने? ये सिद्धांत जो दिया है वंशानुक्रम का, ये दिया है लेमार्क ने। जिराफ पर उन्होंने, लेमार्क ने किस पर अध्ययन किया? जिराफ पर अध्ययन किया था उन्होंने कि माता पिता द्वारा अर्जित गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। अर्जित गुणों का जो स्थानांतरण का नियम है ये किसने दिया? लेमार्क ने दिया। और उन्होंने किस पर अध्ययन किया था? उन्होंने क्या था? जिराफ पर अध्ययन किया था। उन्होंने क्या किया था कि माता पिता द्वारा जो अर्जित गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। मतलब स्थानांतरित मीन्स होता है ट्रांसफर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। तो उनका ऐसा मानना था कि जो वंशानुक्रम के जो माता पिता के गुण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं, मतलब ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा अर्जित गुणों का स्थानांतरण। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मेंडल का नियम। देखें, मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? ग्रोगर मेंडल। इन्होंने किया था मटर पर। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंडल का जो नियम है इन्होंने किस पर प्रयोग किया? इन्होंने किया है मटर पर। आपको ये पता होना चाहिए मेंडल का जो नियम है उन्होंने किस पर प्रयोग किया है? मेंडल ने प्रयोग किया है मटर पर। देखिए, अब मैं इसके बाद आगे और डिस्कस करती हूँ। मेंडल ने प्रयोग किया मटर पर, और उन्होंने क्या बताया? प्रभाविता का नियम। देखिए, उन्होंने प्रभाविता का नियम कह दो या फिर इसे प्रांतता का नियम कह दो, प्रधानता का नियम कह दो, सॉरी, प्रभाविता या प्रधानता का नियम आप इसको कह सकते हैं। मतलब जो गुण प्रभावी होगा, जो गुण भी, मतलब इनका प्रभाविता मीन्स जो गुण प्रभावी रहेगा वो गुण पहली ही पीढ़ी में देखने को मिलेगा। प्रभाविता मीन्स कि जो गुण प्रभावी रहेगा वो गुण पहली ही पीढ़ी में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे माता पिता छोटी हाइट के तो उनके बच्चे भी क्या हो जाएगा? छोटी हाइट के हो जाएंगे। माता पिता लंबे तो बच्चे भी क्या हो जाएंगे? लंबे होंगे। ठीक है, मतलब जो भी गुण उनका प्रभावी होगा वो पहली ही पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में ही देखने को मिलेगा। मेंडल का जो ये नियम है, मेंडल ने जो ये नियम दिया है प्रभाविता का नियम, उससे हमें क्या पता चलता है कि जो गुण पहली पीढ़ी में प्रभावी रहेगा वही बच्चों में देखने को मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर माता पिता छोटी हाइट के होंगे तो उनके बच्चे भी कैसे होंगे? छोटे ही हाइट के होंगे। मतलब पहला ही गुण जो उनका है वो पहली ही पीढ़ी में देखने को मिल गया। और अगर माता पिता लंबे होंगे तो उनके बच्चे कैसे होंगे? लंबे ही देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये गुण क्या हो गया? प्रभाविता का नियम हो गया। मेंडल ने इसमें विभाजित किया है। मेंडल के नियम में उन्होंने बताया, मेंडल ने जो नियम दिया उन्होंने प्रभाविता का नियम बताया, पृथकता का नियम बताया। पृथकता जैसे कि आप समझ रहे हो कि अलग, बिल्कुल अलग गुण देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे कि जरूरी नहीं है, पृथकता का अध्ययन क्या है कि जरूरी नहीं है माता पिता लंबे तो उनके बच्चे भी लंबे होंगे, माता पिता होशियार तो उनके बच्चे भी होशियार होंगे। पृथकता का नियम हमें ये बताता है कि इसमें माता पिता से अलग गुण देखने को मिलता है। ठीक है, ये पृथकता का नियम हमें क्या बताता है कि ये जरूरी नहीं है कि माता पिता के समान गुण ही बच्चों में देखने को मिले। पृथकता का नियम हमें क्या बताता है कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जैसे माता पिता होंगे सेम वैसे ही उनकी संतान होगी, मतलब उनकी जनरेशन वैसी ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये कौन सा नियम हमें बताता है? ये बताता है पृथकता का नियम। मतलब उनसे अलग देखने को मिलेंगे, बिल्कुल माता पिता के समान देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, प्रभाविता का नियम हमें क्या बताता है कि जैसे माता पिता होंगे लंबे होंगे तो बच्चे भी लंबे ही होंगे,
छोटे होंगे तो माता पिता छोटे होंगे तो उनके बच्चे भी छोटे होंगे, मतलब जो गुण प्रभावी होगा वो पहली ही पीढ़ी में देखने को मिलेगा। लेकिन पृथकता का नियम हमें क्या बताता है? पृथकता का नियम हमें इससे बिल्कुल अलग बताता है कि जैसे माता पिता होंगे उससे अलग बच्चे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, जितना मैंने आपको बताया वंशानुक्रम और उसकी कुछ परिभाषाएं मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। उसके बाद वंशानुक्रम के सिद्धांत को समझाने की कोशिश की है। हर एक सिद्धांत को मैंने आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है कि जैसे कि समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, गाल्टन का नियम, बीज कोश की निरंतरता का नियम, अर्जुत गुणों के स्थानांतरण का नियम और फिर मेंडल का नियम। 6 के 6 सिद्धांत मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं और बहुत ही सरल एग्जाम्पल के साथ और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करते हुए आपको समझाने की कोशिश की है। और मैं आशा करती हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे अपनी राय लिख कर दें कि आपको कितना समझ में आया और आपको क्या चीज़ सीखनी है। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो पढ़ाऊँ। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उन बच्चों को भी हेल्प मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।